नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मैं हताश हूँ, निराश हूँ और चिंतित भी हूँ क्योंकि मैं एक महिला हूँ। उन्नाव केस की बात करें हम, चाहे हाथरस कांड की बात करें, चाहे दिल्ली हो, चाहे कानपुर हो, ऐसे तमाम जगहों की बात करें और महिलाओं के साथ जिस तरीके से बर्बरता सामने आती है उससे तो मेरी रूह तक कांप जाती है। मैं जब अपने ऊपर इन चीज़ों को महसूस करने का प्रयास करती हूँ ना, तो मेरे पास शब्द नहीं बचते बयां करने के लिए इस तकलीफ़ को। मतलब लगातार महिलाओं पे इतने ज़्यादा अत्याचार होते हैं और जब से बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई है तब से महिलाओं के लिए तो जैसे गाय के लिए इस देश में लोग स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकता। और इस देश में अगर आप दलित या बहुजन जाति से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, तो आपके लिए तो मीडिया आवाज़ भी नहीं उठाएगा। आपके साथ अत्याचार पे अत्याचार होते रहेंगे, ना मीडिया इसके लिए बात करेगा, ना सरकार बात करेगी, और किसी से तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। उन्नाव केस में अभी 3 बहनों की गला रेत कर हत्या करने का प्रयास किया, जिसमें 2 की मौत हो गई है और 1 की हालत गंभीर है। आप सोच सकते हैं कि क्राइम को किस कदर, अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए योगी सरकार एकदम खामोश है, बल्कि योगी सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और इस अपराध के दोषियों को सज़ा देनी चाहिए। लेकिन इस केस को, जैसे हाथरस कांड को घुमा दिया गया था, रातों रात लाश को जला दिया गया था, सबूतों को मिटा दिया गया था, और उसी प्रकार इस केस के साथ भी होगा। अभी इस केस की पुष्टि नहीं हुई है कि मसला क्या है, लेकिन जिस कदर हम पुलिस और मीडिया प्रयास लगातार कर रही है केस को दफनाने के लिए, इस मुद्दे को दफनाने के लिए, तो इससे तो यही निष्कर्ष निकल के आता है कि हाथरस कांड में जिस कदर केस को रातों रात दफना दिया जाता है, इसी केस को भी ऐसा ही कुछ निष्कर्ष और मोड़ दिया जाएगा। क्योंकि उस समय पे तो योगी सरकार को यही नहीं पता था कि इसको करना क्या है, लेकिन इस बार गलती योगी आदित्यनाथ थोड़ी करेंगे। इस बार उनको अपनी कुर्सी बचानी है, सत्ता में जो पावर पोजीशन है वो उनको बचा के रखना है। तो इसीलिए मीडिया भी वही चीज़ ज़्यादा कवर करेगी जिसमें सरकार के फेवर में हो। ऐसे तमाम उन्नाव केस हो और हाथरस कांड को लेकर लोग सोशल मीडिया पे लगातार लिखते रहते हैं और लोगों के शब्दों से उनका दर्द बयां हो रहा है, और सरकार से लगातार सवाल करते रहते हैं कि कब बेटियों को इंसाफ मिलेगा। ये उसी देश की मैं बात कर रही हूँ जिसमें बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है। बेटी बचेगी तभी तो पढ़ पाएगी, यहाँ तो बेटी बचाना ही मुश्किल है। और अब तो नारा देना चाहिए कि बेटी छुपाओ। जी हाँ, स्थिति ये हो चुकी है, जिस समाज में, जिस गवर्नमेंट के राज में महिलाएं सुरक्षित ना हो, हम उस देश को विश्व गुरु कैसे कह सकते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, बर्दाश्त कर लेंगे। सिलेंडर महंगा हो गया, बर्दाश्त कर लेंगे। आपने रेल बेच दी, सेल बेच दी, और ऐसे तमाम चीज़ें अंबानी अडानी को बेच दी, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जब बात इज्जत की आएगी, जब बात महिलाओं के सम्मान की आएगी, तो मुझे लगता है महिलाओं को चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसे मुद्दे पे अगर मैं नहीं बोलूँगी महिला होकर, तो शायद मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक पल होगा और मैं शायद पत्रकार कहलाने के लायक नहीं रहूँगी जब मैं ऐसे मुद्दे पे नहीं बोल पाऊँगी। तो तमाम सोशल मीडिया पे लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी कि लोग किस कदर सरकार से सवाल कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, और सरकार पे इसका असर नहीं हो रहा। राज मीना लिखते हैं कि महामहिम रामनाथ कोविंद जी जागिए, दलित समाज और देश की बेटियों पे लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। क्या आपके अंदर के मानवीय मूल्य वे संवेदनाएं खत्म हो चुके हैं? 7 समुंदर पार की घटनाओं पे आप दुख जताते हैं और फिर अपने देश व समाज की घटनाओं पे चुप क्यों? मतलब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से कहना चाहूँगी इस ट्वीट के ज़रिए कि सर, अब तो आप बहुजन समाज के, दलित समाज की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाइए। और ये मसला सिर्फ दलित समाज का नहीं है, पूरा उस महिला वर्ग का है जो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये उसी विश्व गुरु भारत की मैं बात कर रही हूँ जिसको हम अमेरिका बनाना चाह रहे थे, जिसको हम लंदन बनाना चाहते थे, जिसको हम ऐसे तमाम कंट्री से कंपेयर करते हैं। लेकिन क्या स्थिति है हमारे देश की,
क्या दशा है महिलाओं की, नाबालिग बच्चियों के साथ किस कदर हैवानियत अपराध को बढ़ावा मिलता है, इस पे हम सवाल जवाब नहीं करते, इस पे हम शायद सोचते भी नहीं हैं। और ये उन्नाव का केस नहीं है, ये पूरे भारत का केस है। और दूसरा ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुना रही प्रशांत कनौजिया का, दलित हैं साहब इसलिए खबर और मुद्दा दबा दिया गया, गाय होती तो हिंदुत्व खतरे में आ जाता। मतलब गाय हत्या पाप है, दलित हत्या माफ है। मतलब कि प्रशांत कनौजिया पत्रकार है पेशे से, वो तंज कर रहे हैं कि इस देश में गाय की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है महिला की जान से ज़्यादा। पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन्नाव के कानपुर लाने के बजाय लखनऊ के पीजीआई भी ला सकते थे। आप एम्स नहीं ले जा पा रहे हैं तो कम से कम लखनऊ तो ला सकते थे, लेकिन मीडिया कवरेज के डर से उस बेटी को जान दाव पे लगाई जा रही है। मतलब कि इस खबर को ना मीडिया दिखाएगी और उसको कानपुर पीजीआई लाने के बजाय उसको लखनऊ पीजीआई लाने के बजाय कानपुर उसको शिफ्ट कर दिया गया ताकि इस केस को कमज़ोर बना दिया जाए, जैसे हाथरस कांड में हुआ था। मतलब कि यहाँ पे जब कोई पीड़ित महिला एकदम मरने की कगार पे होती है तब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए। रोहिणी सिंह लिखती हैं, क्या आज रात बेटियों के शव उन्नाव में ज़बरदस्ती जला दिए जाएंगे, सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे? क्या आज की रात बेटियों को दोषी बता दिया जाएगा? क्या आज की रात इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश बना दिया जाएगा? दिल्ली मीडिया सो रहा है, आज स्थानीय मीडिया ही बेटी को न्याय दिला रहा है। मतलब कि देखिए गोदी मीडिया किस कदर शांत है ऐसे बड़े मुद्दे पर। पे महिलाओं के सम्मान की बात है, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात है, तो इस पे गोदी मीडिया के मुंह पे टेप लग चुकी है, खामोश है। राहुल गांधी लिखते हैं कि केवल दलित समाज को ही नहीं, यूपी सरकार महिला सम्मान व मानव अधिकारों को कुचलती जा रही है, लेकिन वे याद रखें कि पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ितों की आवाज बनकर खड़ी है, उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे। मतलब कि राहुल गांधी का भी ट्वीट आ रहा है महिला के उन्नाव केस के समर्थन में, लेकिन हमारी मोदी सरकार को ये केस नहीं दिखाई दे रहा है, हाथरस कांड नहीं दिखाई दे रहा है। देश में इतनी बड़ी अपराध को बढ़ावा दिया जाता है, वो सरकार को नहीं दिखाई देता है। दिलीप मंडल जी का ट्वीट है कि जाति का मामला है, एनडीटीवी को इस लिस्ट में जोड़ लीजिए, उसके भोले भाले एंकरों को भी। मतलब कि वो तंज कर रहे हैं मीडिया पे कि मीडिया कर क्या रही है, हाथ पे हाथ रखकर बैठ रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का ट्वीट है, उन्नाव में बेटियों के साथ बर्बरता शर्मनाक और हृदय विदारक है। ये योगी सरकार से कुशासन का जीता जागता सबूत है। यहाँ अपराधी बलात्कारी बेखौफ घूम रहे हैं, उन्हें संरक्षण देना कलयुगी शासन का चेहरा बन चुका है। दिल्ली सरकार के सोशल जस्टिस मंत्री का बयान आया है कि उन्नाव पीड़िता को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्नाव की बेटियों को यूपी सरकार एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजे, दिल्ली सरकार उसके इलाज की पूरी जिम्मेदारी लेगी। मतलब कि लोग राजेंद्र पाल जी उन्नाव केस में जिस कदर महिला नाबालिग लड़कियों की स्थिति है, उसको जल्द से जल्द एम्स में भर्ती किया जाए और इसका दिल्ली सरकार पूरा खर्चा उठाएगी। और ऐसे अपराधों को हमारे समाज में बढ़ावा कैसे मिलता है, क्योंकि हम इस पे बात नहीं करते हैं। मसला अभी ये निकल कर नहीं आया है कि क्या बात हुई है, उनकी हत्या हुई है कि उनके साथ क्या बदसलूकी हुई है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि इस केस को भी हाथरस कांड की तरह दबाने की कोशिश की जाएगी। इसमें भी महिलाओं को चरित्रहीन कहा जाएगा, इसमें केस को घुमा फिरा के राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हमें मुद्दे से नहीं भटकना, हमें सरकार से लगातार सवाल करते रहना है, क्योंकि हमारी खामोशी ही अपराध को बढ़ावा देती है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उन्नाव केस को लेके, मीडिया की खामोशी को लेके और सरकार के इस काले चेहरे के पीछे जो रवैया है, मतलब कि वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। इतनी बड़ी कांड हो जाता है और वो कोई एक्शन नहीं लेती है, हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।